नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा YouTube चैनल परीक्षा 24/7 पे। और मैं करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए। आज की क्लास के जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार से हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि ऑनलाइन प्रीपेड कार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फ्री पे कार्ड के साथ ग्रुप सेल्फ गार्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया है। कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है दोस्तों? कौन सी कंपनी ने? इसमें जो आंसर है आपको 5 आंसर दिए हुए हैं इन क्वेश्चनों में। पहला है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, फिक्स मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसी लोम्बार्ड, एगोन लाइफ इंश्योरेंस। तो जो लाइफ इंश्योरेंस है इसमें आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें आपको कार्ड बताना है वो कौन सा कार्ड है, कौन सा ग्रुप सेफ गार्ड इंश्योरेंस। तो इसमें जो ग्रुप का जो कार्ड है दोस्तों वो है आपके लिए आईसीआईसी लोम्बार्ड। क्या है? आईसीआईसी लोम्बार्ड। कौन सा कार्ड है वो? आईसीआईसी। किसने चालू किया है वो? किसके साथ? ऑनलाइन प्रीपेड कार्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फ्री पे कार्ड के साथ मिलकर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए किन दोनों संस्थाओं पर जुर्माना लगाया है? भारतीय रिजर्व बैंक आप सभी लोग जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक कौन है। जहां भी है मतलब हमारे देश में जितनी भी पैसे का लेन देन होता है, जितने भी बैंकों को जाता है, उनके ऊपर जो मुख्य बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक है। तो उसने अभी 2 ऐसी ऑनलाइन पेमेंट की सुविधाओं पर रोक लगाई है जो उन्होंने बहुत सारे नियमों को उल्लंघन किया है। ठीक है, तो उसमें आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें बताना है कि वे कौन से हैं। जियो पेमेंट्स बैंक और एयरटेल पेमेंट्स बैंक, डीसीबी और जियो पेमेंट्स बैंक, डीसीबी बैंक और एयरटेल पेमेंट, एचडीएफसी बैंक और पेटीएम, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट्स। तो आप लोग जानते हैं आज हर कंपनी, हम जितने भी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हैं, जितने भी सिम हैं, ज़्यादातर सभी अपने हमें क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। क्योंकि आप जानते हैं मोदी जी पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि हमें भारत को बनाना है क्या? डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें आपको जो ऑप्शन है वो है डीसीबी। क्या है? डीसीबी बैंक और जियो पेमेंट्स। इन पे क्या लगाया गया है? इन पे पेमेंट क्या लगाया गया है? पेनल्टी लगाई गई है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्या लगाई गई? पेनल्टी लगाई। किस लिए लगाई गई है इन पे? बहुत सारे जो इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत जो नियम है उनका क्या है? उल्लंघन किया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से कि टेक दिग्गज आईबीएम ने डिजिटल टूल का उपयोग करने के बाद के ग्राहक अनुभव को बदलने के लिए के साथ साझेदारी की है। इसमें आपको पूछा है कि टेक दिग्गज आईबीएम ने डिजिटल टूल का उपयोग, किस चीज का? डिजिटल टूल का उपयोग करने के बाद के ग्राहक अनुभव को बदलने के लिए के साथ साझेदारी की है। इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है तेल और प्राकृतिक गैस निगम, दूसरा है कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड, तीसरा है आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चौथा ऑप्शन है आपका इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और 5वां है रिलायंस। रिलायंस क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि वह कौन सा है। तो दोस्तों इसमें है कौन सा है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि टेक दिग्गज आईबीएम ने डिजिटल टूल का उपयोग करने के बाद अनुभव को बदलने के लिए के साथ साझेदारी की है। किसके साथ की है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ की है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान में पाकिस्तान के साथ लगे भारत के सीमावर्ती क्षेत्र जल्दी अक्षय ऊर्जा से रोशन किए जाएंगे। इन बॉर्डर क्षेत्रों के पास स्थापित किए जाने वाले पार्क मेगावाट क्षमता का होगा। इसमें पूछा है कि राजस्थान के साथ जो हमारी पाकिस्तान की सीमा लगती है वहां पे भी अक्षय ऊर्जा का एक प्लांट लगाया जाएगा। तो वहां पर कितने वाट के जो वहां एक पार्क जो बनाया जा रहा है वो कितने वाट की ऊर्जा के साथ बनाया जा रहा है? पाकिस्तान से जो सीमा लगी हुई है आपको पता है वहां पे ऊर्जा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तानी आए दिन कोई ना कोई सीमा उल्लंघन करते हैं। कभी आतंकवादियों की घुसपैठ होती है, कभी कुछ होता है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज आता नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसमें जो अभी एक नया वो नियम मतलब नया नियम सॉरी जो अक्षय ऊर्जा का जो प्लांट लगने वाला है उसके लिए इन बॉर्डर के क्षेत्र पर स्थापित किए जाने वाले पार्क का जो मेगावाट है वो कितना है? इसका जो वो है इसका है 8000 मेगावाट। कितना है? 8000 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, 8000 मेगावाट कहाँ है? राजस्थान के साथ जो पाकिस्तान की जो सीमा लगती है वहां पर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और ये अक्षय ऊर्जा पर था। निम्नलिखित में से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? किसे? इसमें पूछा है कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
पोर्ट आप सभी लोग जानते हैं, जैसे हमारा मुंबई के आसपास जो समुद्र का किनारा होता है उसे पोर्ट कहा जाता है, जहाँ पे पानी की जहाज वगैरह आती है वो पोर्ट के सहारे तो उतरती हैं। आप सभी जानते हैं कि कहाँ है, मुंबई पोर्ट पे हैं हम, ठीक है। तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जो संस्था है उसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वह कौन है? रंजन कुमार हैं, रानू राजपूत, प्रीति सिंह, मनीष टक्कर और राजीव जलोटा। इसमें जो आपको बताना है कि वह जो अध्यक्ष नियुक्त किए हैं वे कौन है। तो इसमें जो अध्यक्ष है वो है राजीव जलोटा। कौन है ये? राजीव जलोटा। और किस लिए है ये? मुंबई पोर्ट के लिए। किसके लिए? मुंबई पोर्ट के क्या है ये? प्रेसिडेंट। क्या है? प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए प्रसिद्ध स्कॉटिश अभिनेता का जो निधन हुआ है वे कौन थे? इसमें पूछा है कि जो आप सभी लोग जानते हैं, आपने हॉलीवुड की फिल्में जरूर देखी होंगी, और हॉलीवुड की फिल्में अगर आप देखेंगे तो आपको दुनिया का एक नया अनुभव प्राप्त होगा, क्योंकि हॉलीवुड की फिल्में ज़्यादातर साइंटिफिक होती हैं। उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं जो काल्पनिक होती हैं, जिसमें आप हमारे यहाँ साउथ की फिल्में देखते हैं वो भी काल्पनिक होती हैं और उनमें बहुत सारे ऐसे एक्शन दिखाए जाते हैं। लेकिन हॉलीवुड की फिल्में ज़्यादातर किस चीज़ पर साइंटिफिक होती हैं, उनमें ज़्यादातर हमें साइंस के बारे में बताया जाता है। तो ऐसे ही एक अभिनेता है जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड के जो किरदार के लिए प्रसिद्ध थे स्कॉटिश अभिनेता का जो निधन हुआ है उनका क्या नाम था, जिन्हें जेम्स बॉन्ड के किरदार से जाना जाता था? जेम्स बॉन्ड की फिल्में अगर आपने नहीं देखी तो देखना, आपको एक बहुत अच्छा अनुभव होगा। और वो जो अभिनेता थे जिन्होंने जेम्स बॉन्ड के किरदार से जाना है वो थे कौन? शॉन कॉनरी। क्या नाम था इनका? शॉन कॉनरी। कौन है ये? जेम्स बॉन्ड। किस किरदार इन्होंने किसका किरदार निभाया? जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उस सुपर टाइफून का नाम बताइए जिन्होंने फिलीपींस के दक्षिण में लुजान के मुख्य द्वीप को हिट किया है। टाइफून क्या होता है आप लोगों को ये तो पहले तो ये पता होना चाहिए। टाइफून, चक्रवात, तूफान वगैरह ये सब जो है एक ऐसी श्रेणी में आते हैं जिनमें बहुत ही हानि होती है। जैसे किसी भी शहर में टाइफून वगैरह आते हैं तो वहाँ से घरों को ये उड़ा ले जाते हैं अपने साथ, इतना भयंकर बवंडर लाते हैं ये कि वहाँ के जो आसपास के इन्वायरमेंट को ये इतनी हानि पहुँचाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें एक फिलीपींस के दक्षिण में लुजान का जो मुख्य द्वीप था उसको हिट किया है किसने? सुपर टाइफून ने। तो उसका जो नाम है उसका नाम पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि उस जो टाइफून ने जो किया है वो कौन सा द्वीप है? वोंगफोंग, मनखोट, कैटसाना, हाइयान या गोनी? तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर है गोनी। क्या है? गोनी। जिसे किसने हिट किया है? सुपर टाइफून ने। किसने किया है? सुपर टाइफून ने। ठीक है दोस्तों, किसने किया? सुपर टाइफून ने। कहाँ के हैं ये? फिलिप्स के दक्षिण में स्थित है। कहाँ? फिलिप्स के दक्षिण में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में 50 वर्षों की अवधि के लिए लखनऊ हवाई अड्डे को लीज पर लिया है? क्या है? लखनऊ हवाई अड्डे को किस पे लिया? लीज पे लिया है। मतलब कि जैसे हम किसी भी चीज़ को किराए पे लेते हैं तो मतलब एक लंबी अवधि के लिए लेने के लिए उसे लीज पे लिया जाता है, जैसे 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए। तो अभी लखनऊ एयरपोर्ट को 50 साल के लिए लीज पे लिया गया है प्राइवेट कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? प्राइवेट कंपनी के द्वारा। उसका जो भारत सरकार ने हस्तांतरण कर दिया है वह किस कंपनी को क्या है? इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। पहला है टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी समूह, राजेश एक्सपोर्ट्स, आदित्य बिरला समूह। तो इसमें आपको बताना है कि जो लखनऊ में स्थित एयरपोर्ट है वो 50 साल के लिए जो दिया गया है वो किस कंपनी को दिया गया है? दोस्तों उस कंपनी का नाम है अडानी समूह। क्या है? अडानी समूह। कौन है वो? अडानी समूह। कौन सी मतलब किसको लिया है इन्होंने? लखनऊ हवाई अड्डे को। कितने वर्ष के लिए लिया है? 50 वर्ष के लिए। ठीक है, आपको ये बातें याद रहेंगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के लेखक हैं? क्या पूछा गया है इसमें? द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के लेखक हैं। ये जो बुक है भारत में लिखी हुई बुक है, निम्नलिखित में से कौन पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के लेखक हैं? इनमें आपको लेखक का नाम बताना है कि वे लेखक कौन है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या बताना है? इसमें लेखक का नाम बताना है। तो इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। श्री रंगराजन, रघुराम राजन, तमाल बागोपाध्याय, अभिजीत बनर्जी, वाई.पी. रेड्डी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है दोस्तों द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के जो लेखक हैं वो कौन है?
तमाल वापोध्याय, क्या है? वंदोपाध्याय, वंदोपाध्याय, क्या नाम है इनका? तमाल वंदोपाध्याय। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है आज का वो इस प्रकार से है लास्ट। केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में देश के 6 प्रमुख हवाई अड्डों का निजीकरण किया था। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा इन 6 में शामिल नहीं है? आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर आज ज़्यादातर चीज़ों को क्या किया जा रहा है? प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। निजीकरण को ही प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। जैसे रेलवे को किया गया है, बीएसएनएल को तो बंद ही किया जा चुका है, और भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सरकार के अधीन चल रही थी, उन्हें क्या कर दिया गया है? अब उन्हें प्राइवेट कंपनी को हस्तांतरित कर दिया है कि इन्हें अब आप चलाइए। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि भारत के जो 6 एयरपोर्ट थे 2019 में जो निजीकरण को दिए गए थे, उनमें से एक एयरपोर्ट इसमें शामिल है जो जिसे नहीं किया गया है। तो इसमें आपको बताना है वो कौन सा है। अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, त्रिवेंद्रपुरम, पंतनगर। तो आपको बताना होगा कि उसमें भी वो कौन सा एयरपोर्ट है जिसे हस्तांतरित नहीं किया गया, किसे? प्राइवेट कंपनियों को। किसे? प्राइवेट कंपनियों को। ज़्यादातर चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है भारत के अंदर। तो ये जो एयरपोर्ट है वो है पंतनगर। ये कहाँ पर स्थित है? यूके, मतलब उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है ये? उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है ये? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास करंट अफेयर्स की आपके लिए बहुत उपयोगी। क्लास को पूरा देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।